ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अध्याय 48। कैलिफोर्निया के एंसिनिटीज़ में। गुरुदेव, आपके लिए एक आश्चर्य है। आपकी अनुपस्थिति में हमने एंसिनिटीज़ आश्रम का निर्माण किया है। ये आपके घर वापसी का उपहार है। सिस्टर ज्ञानमता मुस्कुराते हुए मुझे एक गेट से होते हुए पेड़ों की छाया के बीच रास्ते से ले जा रही थी। मैंने एक भवन को देखा, सागर किनारे बना भवन। वह ऐसा लग रहा था मानो नीले समुद्र में कोई सफ़ेद जहाज़ खड़ा हो। मैं उसे देखकर अवाक रह गया। फिर ओह, आह और अंत में खुशी और कृतज्ञता भरे कुछ शब्द। अपना उत्साह व्यक्त करने के लिए शब्दकोश के शब्द कम पड़ गए थे। मैं अति उत्साहित हो आश्रम के बड़े बड़े 16 कमरों को देखने लगा। हर कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजाया हुआ था। ऊंची ऊंची छतों को छूती खिड़कियों से युक्त एक विशाल केंद्रीय हॉल। यहाँ की खिड़कियों से सुंदर हरियाली, समुद्र और आकाश का वेदी स्वरूप सुंदर दृश्य दिखता है। पन्ना, दूधिया पत्थरों, क्षीर स्फटिक और नीलम का एक सुरीला संगम। हॉल में स्थित एक बड़े से अलाव आग की भट्टी के ऊपर लाड़ी माशरे की मुस्कुराती तस्वीर ऐसी लग रही थी मानो इतने सुंदर प्रशांत महासागर के आश्रम पर वे अपने आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हों। हॉल के नीचे 2 गुफाएं एकांत ध्यान के लिए बनाई गई हैं, जिसके सामने अनंत सागर और आकाश है। आश्रम के बरामदे में सूर्य स्नान के लिए ओट में बने स्थान है। कई एकड़ों में फैले बगान, एक यूकेलिप्टस के पेड़ों का कुंज, पत्थरों से बनी पगडंडियां जिसके दोनों तरफ गुलाबों और लिली के शांत कुंज हैं। फिर लंबा सीढ़ियों का रास्ता जो एक नितांत अलग समुद्र तट और विशाल जल सागर में समाप्त होता है। इससे ज्यादा बड़ा स्वप्न और क्या हो सकता है। जैन अवस्था की एक प्रार्थना, एक निवास स्थान की प्रार्थना आश्रम के एक दरवाजे पर टंगी है। इसमें लिखा है, प्रचुरता और वैभव को बढ़ाने, मनुष्य को और अच्छा और प्रगतिशील बनाने के लिए ईश्वर, वीरों और संतों की महान आत्माएं यहाँ आएं और हमें सदा साथ रहकर हमें अपने आशीर्वाद से इतना कृतार्थ करें जो पूरी धरती की तरह विस्तृत हो, नदी की तरह दूर दूर तक फैली हो और सूर्य के समान ऊंची हो। इस घर में सदा आज्ञा की अवज्ञा पर विजय हो, शांति की अशांति पर, उदारता और दानवीरता की लालच पर, सत्य वचनों की धोखे छल कपट पर, आदर की अनादर पर विजय हो। हमारे मन खुशियों से परिपूर्ण हो और हमारी आत्माएं हमेशा परमात्मा की ओर उन्नत रहें। हमारे शरीर को भी वैभव युक्त करो। हे दिव्य प्रकाश, हम आपको देख सकें, हम आप तक पहुंच सकें और आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त कर सकें। एक चित्र में कैलिफोर्निया के एंसिनिटीज़ में बना सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का मुख्य भवन एवं उसके खुले मैदान का कुछ भाग। बहुत ही मनोरक। इस सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का निर्माण कुछ अमेरिकी शिष्यों की उदारता से संभव हो सका। अंतहीन जिम्मेदारियों को संभालने वाले अमेरिकी इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद क्रिया योग अभ्यास के लिए प्रतिदिन समय निकाल लेते हैं। मेरे भारत और यूरोप के प्रवास के दौरान मुझे इस आश्रम के निर्माण की खबर मुझ तक नहीं पहुंचने दी। मेरे लिए यह कितना सुखद आश्चर्य था। अपने अमेरिका के शुरुआती वर्षों में मैंने समुद्र के तट पर एक छोटा सा स्थान अपना आश्रम बनाने के लिए पूरे कैलिफोर्निया के तटों को छान मारा था। जब भी मुझे कुछ उचित स्थान मिलता, कोई ना कोई अड़चन उठ खड़ी होती और मेरी योजनाओं पर पानी फिर जाता। अब इस कई एकड़ पर बने एंसिनिटीज़ के आश्रम को देखकर मुझे श्री युक्तेश्वर जी की वर्षा पहले की भविष्यवाणी, सागर के तट पर एक आश्रम,
इतनी आसानी से पूरा हो जाएगा, यह सोचकर मैं कृतज्ञ हो जाता हूँ। कुछ महीनों बाद वर्ष 1937 के ईस्टर के दिन मैंने पहले ईस्टर सूर्योदय ध्यान को एंसेनिटीज़ के मखमली घास के मैदान में आयोजित किया। बाद में भी यह वर्षों चलता रहा। वहाँ एकत्रित हुए सैकड़ों शिष्य प्राचीन ऋषियों की तरह उस रोज़ घटने वाले चमत्कार को भक्तिभाव से निहार रहे थे। सुबह सुबह पूर्व आकाश में सूर्य का आग के गोले की तरह उदय होना, पश्चिम की ओर अथाह अगाध सागर अपनी गरजती आवाज़ से प्रभावशाली ढंग से इसकी प्रशंसा करता हुआ दिख रहा था। एक छोटी सी बहती हुई नाव और एक अकेला उड़ता हुआ समुद्री पक्षी। ईसा मसीह आपका उत्थान हो चुका है। केवल उत्तरायण संक्रांति वाले सूर्य के साथ नहीं, जब दिन रात बराबर होते हैं, बल्कि परमात्मा के असीम और अंतहीन प्रभाव में। कई आनंद भरे महीने गुजर गए। इसके परिपूर्ण सौंदर्य में अभिभूत मैं आश्रम में अपने उस कार्य को, जिसकी योजना में बहुत लंबे समय से बना रहा हूँ, पूरा कर सका। वह था कॉस्मिक चांस। मैंने अंग्रेजी शब्दों और पाश्चात्य संगीत की धुन में करीब 40 गीतों की रचना की। इसे कुछ मेरे मौलिक संगीत की धुनें हैं और कुछ प्राचीन संगीत में बदलाव के साथ हैं। इनमें मैंने शंकराचार्य का कोई जन्म नहीं कोई मृत्यु नहीं, 2 श्री युक्तेश्वर जी के प्रिय भजन जागो जागते रहो ओ मेरे संत और इच्छा मेरी सबसे बड़ी शत्रु, सबसे प्राचीन संस्कृत में के ब्रह्म जाप, पुरानी बंगाली गीत क्या चमकती बिजली और उन्हें सुनना है आपका नाम, टैगोर का कौन है मेरे मंदिर में, और कई मेरे अपने लिखे गीत जैसे मैं रहूँगा हमेशा तुम्हारा, मेरे सपनों से बाहर की दुनिया, इस शांत आकाश से बाहर निकल आओ, मेरी आत्मा की पुकार सुनो, शांति मंदिर में और आप ही मेरा जीवन है। गीतों की इस पुस्तिका के प्रस्तावना में मैंने अपने पूर्वी देश के भक्ति गीतों को जिस प्रकार पाश्चात्य जगत के लोगों ने ग्रहण किया और अपनी प्रतिक्रिया दी, उसके बारे में अपने असाधारण अनुभवों का वर्णन किया है। ये घटना 18 अप्रैल 1926 की न्यूयॉर्क की कार्नेगी हॉल में सार्वजनिक व्याख्यान के समय घटित हुई थी। मिस्टर हासिकर, जो मेरे अमेरिकी छात्र थे, उन्हें मैंने अपने मन की बात बताई। मैं आज दर्शकों को एक प्राचीन हिंदू जाप हे सुंदर हरि को अपने साथ साथ गाने के लिए कहूँगा। सर, मिस्टर हंसिकर ने विरोध करते हुए कहा, ऐसा प्राचीन पूर्वीय गीत अमेरिकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। कितनी शर्म की बात होगी यदि यह व्याख्यान पके हुए टमाटरों को फेंकने से बिगड़ जाए। मैंने हंसते हुए अपनी असहमति जाहिर की। संगीत एक वैश्विक भाषा है। अमेरिकी लोग अवश्य ही इसकी हृदय को छूने वाले भावों को और इस उन्नत गीत को आत्मा की प्रेरणा से अनुभव करेंगे। व्याख्यान के समय मिस्टर हंसिकर मंच पर मेरे पीछे थे। शायद उन्हें मेरी सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन उन्हें शक था, आधार नहीं था। वहाँ किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, बल्कि 1.25 घंटे तक सुंदर हरि का अनवरत भक्तिपूर्ण गीत उन 3000 कंठों से निकलते रहे। प्रिय न्यूयॉर्क वासियों, आज कोई उदासी नहीं। आपके हृदय ने न केवल एक सरल सादगी भरे आनंद की उड़ान भरी है, ईश्वर के नाम का प्रेम और भक्तिभाव के साथ कीर्तन करते समय उस शाम कई भक्त लोगों को दैवीय शक्ति से रोगों से मुक्ति भी मिली। अलग रहकर अपना जीवन साहित्यिक गतिविधियों में ही सीमित रखूं, ऐसी भूमिका ज़्यादा समय तक नहीं चली। जल्दी ही मैं अपने 15-15 दिन लॉस एंजलिस और एंसेनिटीज़ में विभाजित करते हुए रविवारीय सेवा, कक्षाओं, कॉलेज और क्लबों में व्याख्यानों, छात्रों के साथ साक्षात्कार, अनगिनत पत्राचार, ईस्ट वेस्ट के लिए लेख
और भारत और अमेरिकी शहरों में फैले छोटे छोटे केंद्रों के मार्गदर्शन में व्यस्त हो गया। इसके साथ एक दूरस्थ क्षेत्रों के शिष्यों के लिए क्रिया और सेल्फ रियलाइजेशन की शिक्षाओं की एक क्रमवार पठन सामग्री निकालने में मेरा काफ़ी समय बीतता था। इससे पहले पृष्ठ पर मैं यहाँ गुरु नानक के गाने का अनुवाद करता हूँ। हे सुंदर प्रभु, हे सुंदर प्रभु, जंगल में हरियाली, पर्वतों में ऊंचे, नदियों में चंचल, सागर में गंभीर, सेवकों के सेवी, प्रेमी में प्रेम, दुखी जनों के दुखहारी, योगी को आनंद। हे सुंदर प्रभु, हे सुंदर प्रभु, तेरे चरणों में मेरा अभिनंदन। अब आगे। वर्ष 1938 में वॉशिंगटन डीसी में सेल्फ रियलाइजेशन चर्च ऑफ ऑल रिलीजन्स की स्थापना बहुत आनंदपूर्वक की गई। ये भव्य मंदिर शहर के एक भाग, जिसका नाम उसके सत्य स्वरूप को प्रदर्शित करता है, मित्रता की चोटी, फ्रेंडशिप हाइट्स पर बहुत सुंदर ढंग से सजाए मैदान में स्थित है। वॉशिंगटन केंद्र का प्रबंधक स्वामी प्रेमानंद के हाथों में है, जिनकी शिक्षा रांची स्कूल और कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी। मैंने उन्हें वर्ष 1928 में वॉशिंगटन सेल्फ रियलाइजेशन केंद्र का नेतृत्व करने के लिए बुलाया था। प्रेमानंद, मैंने उन्हें कहा था, जब मैं उनके नए मंदिर में गया था, ये पूर्वी मुख्यालय आपके अथक भक्ति और श्रम की याद से में पत्थर का स्मारक है। यहाँ आपने देश की राजधानी में लाड़ी माशे के आदर्शों के प्रकाश को ऊंचा उठाए रखा है। प्रेमानंद जी मेरे साथ वॉशिंगटन से थोड़े समय के लिए बॉस्टन के सेल्फ रियलाइजेशन केंद्र में आए। मुझे अपने क्रिया योग के साथी को देखकर भारी प्रसन्नता हुई, जो वर्ष 1920 से मेरे साथ खड़ा रहा। बॉस्टन का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर M.W. लेविस ने मेरी साथी और मुझे एक आधुनिक, बहुत आकर्षक और रुचिपूर्ण सजाए गए कक्ष में हमारे ठहरने की व्यवस्था की। डॉक्टर लेविस ने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, आपके शुरुआती वर्षों में आप इस शहर में एक कमरे में, जिसमें स्नान की व्यवस्था भी नहीं थी, रहे थे। मैं आपको दिखाना चाहता था कि बॉस्टन में कुछ पूर्ण सुख सुविधाएं संपन्न आरामदायक अपार्टमेंट्स भी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। विनाश और विध्वंस की छाया विश्व पर और लंबी होती जा रही है। अभी से ही हमारे कानों में युद्ध के भयंकर ड्रमों की आवाज़ सुनाई दे रही है। कैलिफोर्निया में हजारों लोगों के साक्षात्कार और पूरे विश्व में पत्राचार के माध्यम से मैं ऐसे कई पुरुषों और महिलाओं से मिला, जो अपने हृदय की गहराइयों में बाहर की दुखद असुरक्षा के बीच अनंत सहारे, शरणागह की ज़रूरत को ढूंढ रहे हैं। ओम।